हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हैप्पी नवरात्रा गाइस। ये व्लॉग जब आ रहा होगा तब तक नवरात्रा पता नहीं कौन सा थर्ड फोर्थ चल रहा होगा शायद, बट आज वैसे फर्स्ट नवरात्रा है। तो मैं नहा चुकी हूँ, शिवम अभी नहा रहा है। अभी हम करेंगे पूजा। मैंने पूजा का सारा सामान मंगा लिया, बस एक चीज़ नहीं मिला मेरे को। हम ना एक्चुअली, आप लोगों के घर में पता नहीं होता है या नहीं, मेरे घर में ऐसा होता है। आप लोग बताना अगर आपके घर पे भी ऐसा होता है, मैं बताती हूँ पहले। ऐसे वो काओ डंग होता है ना, कंडा बोलते हैं वैसे बेसिकली उसको। कंडे को गैस पे रख के उसको पूरा जलाते हैं और फिर उसके ऊपर हम हवन सामग्री, लौंग, कपूर, ये सब रख के ऐसे वो देते हैं। मुझे वर्ड नहीं पता यार क्या बोलते हैं उसको। ऐसे हवन सामग्री को ऐसे देते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने सारा सामान मंगा लिया, लेकिन मेरे को वो काऊ डंग नहीं मिला। मैं उस पर देख रही थी ब्लिंकिट वगैरह पे, कहीं पे नहीं मिला मेरे को। हवन सामग्री वगैरह मिल गई। तो अभी हम पूजा करेंगे। शिवम आ जाए नहा के। इतना अच्छा फील होता है ना मेरे को नवरात्रों के टाइम पे। मेरे को ऐसे देवी जी की पूजा वैसे भी करती हूँ मैं, वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवरात्रों में करती हूँ, लेकिन नवरात्रा फील्स डिफरेंट। और आज मेरा और शिवम का फास्ट भी है, राहुल का नहीं है। राहुल का खाना अलग बन चुका है, मेरा और शिवम का फास्ट भी है। और आज से जिम खुलना था, लेकिन अब पता नहीं खुल रहा है या नहीं। अभी कॉल करके पूछेंगे, तो जिम भी जाएंगे। वाओ, इट फील्स गुड। आ चुके हैं शिवम ग्रोवर नहा के। अपने एनबीए के उनको बोल दो फिर नहाने के लिए। अब तो एक्चुअली मैं हर दूसरे दिन नहा ही रहा होता हूँ। तो फिर आप डीवीए में तो नहीं आ रहे कहीं? शट अप, एनबीए ही रहेंगे। ये अब नवरात्रि है ना। अच्छा, इतनी शर्म है मुझे भगवान के आगे। तो गाइस, शिवम ने नहा के आते ही मुझे एक बैड न्यूज़ दे दिया कि जिम नहीं खुल रहा है आज से। अभी 3-4 दिन लगेंगे जिम को खुलने में। तो मुझे लगता है हम ऋतिक के भाई की शादी में से जब आएंगे उसके बाद ही अब जिम स्टार्ट हो पाएगा। तो दोस्तों, तान्या मुझे सिखा रही है किस तरीके से नवरात्रि का पूजन स्टार्ट करते हैं। शिवम ने आज तक करा नहीं है, तो आज पहली बार कर रहे हो ना? हम तो ऐसे पहली बार कर रहा हूँ। शादी के बाद भी पहली बार हो रहा है ये इसका? नहीं क्यों? मतलब मेरा पहली बार, बट घर में नवरात्रि तो आपका ही तो बात कर रही हूँ। मनाते तो नहीं। चलो इसमें जला दो। अब सबसे पहले आग लग गई। कपूर है इसके अंदर। शट अप, ऐसे नहीं करना। अब बता रहा हूँ। अब पूजा पे फोकस करो। अच्छा चलो, अब सबसे पहले से लौंग का पेड़ डालता है, फिर हम ये सामग्री डालेंगे। अब आप अलग करना, पहले मैं कर दूँ। 5 बार। हाँ, अब आप पहले लौंग डालो। ये लौंग का पेड़ है। जो मेरी घर की गृहिणी है ना, वो बहुत खतरनाक गृहिणी है। तूने करा है? मैं डेंजरस गृहिणी गाइस। ये देखो, ये चटनी बना रही थी, क्योंकि आप सबको पता ही होगा। क्या तूने करा है? ये अपने बिल मेरे पे मत ये देखो गाइस, ये दीवार और पे पता चटनी। है, मैं बताती हूँ, आज ये सारा गिन्नी ने सुबह साफ करा है, ये सारा, और इसने पूरा गंदा कर दिया। ये देखो, ये हालत देखो। मैं बोल भी रही थी कि चटनी को बिल्कुल टाइट दबा के पूछ करना, ये ऊपर उठ रहा है। तान्या, मेरे ऊपर बिल मत फाड़ इस चीज का। तूने पूरी हालत बुरी कर दी है एक चटनी बनाने में। ये देखो गाइस, प्लग में चटनी डालने का फायदा पता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है ना, वो बढ़िया रहता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, आप बताओ, आप ही बताओ। माता रानी के दिन चल रहे, झूठ मत बोल। माता रानी की कसम खा ले, मेरी कसम खा ले, मम्मी की कसम खा ले। किसने किया ये बता? देख, झूठ बोलना और मजाक करना दो डिफरेंट चीजें होती हैं। इन चीजों को कंबाइन I rest my case. That's it. ठीक है गाइस, मुझसे हुआ है ये। Exactly. ये पता है कितना चालू आदमी है, ये खुद खराब करता है, उसके बाद वीडियो के लिए कहता है चल तू कर, कि तूने खराब करा है। एक बार चीला खराब करा था, इसने ब्लॉग वालों ने देख लिया था। इसने मुझसे वीडियो बनवा ली कि तूने खराब करा, ऐसे करके वीडियो में बोल दे। सारे ब्लॉग वाले नीचे कमेंट कर रहे हैं, ओनली लेजेंड्स नो कि किसने ये चीला खराब करा था। असलियत तब भी है। असलियत क्या, मैं कोई उसमें कोई किसी का नुकसान थोड़ी ना कर, हंसाने के लिए बना रही थी वो तो वीडियो सबको। चल ठीक है, चल पकौड़े तैयार कर। देख, माता रानी का व्रत रखे तो अपनी बीवी से, जो अपनी रानी से ऐसे बात करे। सॉरी बेबी, ऐसे मत कर, मुझे डर लग रानी रहा जी है। अपना तेरा एक घुमाएंगे डंडा और तेरे मुंह पे पड़ेगा। सॉरी। खैर वो सब छोड़ो गाइस, ये देखो क्या पकौड़ियां बन रही है। आहा। शिवम तो व्रत इसलिए रखता है ना, कुट्टू की पकौड़ी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें हैं। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ये पकौड़े, साथ में हरी चटनी और दही। राहुल ने तो खचाखच खींच दिया मामला पूरा। दही में शिवम ने पता नहीं क्या गंदी सी चीज डाल दी है। कुछ नहीं डाली, हल्की सी चटनी डाली है मैंने। एक्सपेरिमेंट गंदा है यार। ताने, कैसी बात है? क्या एक्सपेरिमेंट? दही में चटनी कैसे गलत होगी? बल्लों में दही में चटनी नहीं डालते। हाँ क्या?
पॉइंट तो हर चीज ऐसे नहीं होता कि मैं कुछ मिक्स कर रहा हूँ दिमाग लगा रहा हूँ तो गंदी होगी। नहीं मैं ये नहीं बोला मैंने। तो ये तो बेसिक कॉमन सेंस है यार। दही में तो चटनी सौंठ वगैरह मिलाते हैं लोग। करते हैं 7 दिन माता रानी के, 7 दिन तक तू मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, मैं तेरी माता रानी नहीं हूँ। लेकिन फिर वो तो चल ठीक है सारा कुछ, लेकिन मेन चीज ये है ना कि आपको भी अपने बिहेवियर में फिर वो चीजें लानी पड़ेंगी ना। दयावान होना पड़ेगा, दयालु होना पड़ेगा, लैंग्वेज अच्छी करनी पड़ेगी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। हाँ बस ये छोड़ना पड़ेगा कि आए हैं हम। माता रानी से एक्सपेक्ट बिग बॉस एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। अभी मैं पकौड़ी बना रही हूँ, मेरे पकौड़ी बनाते बनाते यहाँ से हाथ जल गया, तो मैंने कहा माता रानी से एक्सपेक्ट करो कि मैं आपके लिए व्रत रख रही हूँ, तो अब आप मेरे को प्लीज जलाना मत। नहीं ना, तो मेरे से भी एक्सपेक्ट। देखो गाइस, मैं इस बहस को बहुत आगे तक लेकर जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, आज पहला व्रत है, आज कुछ नहीं। तो लेके ही नहीं जा सकता, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा। मैं पकौड़े खा लूँ अब। अभी हम जा रहे हैं बाहर और शिवम का मूड एक्चुअली थोड़ा सा खराब हुआ पड़ा है। हम कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं। शिवम का मूड इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि इस बेचारे को बहुत लग रही है भूख लग रही है यार, बड़ी गंदी। कह रहा है कि मेरे को ऐसा हो रहा है कि मुझे चीनी नहीं मिली है, मुझे कुछ नहीं मिला है, तो मेरे को कुछ हो रहा है ऐसे। ऐसा नहीं है, चाय पी है इसने, कॉफी पी है इसने। कॉफी पी थी आपने सुबह? हाँ यार फिर भी थोड़ा सा मतलब आदतें बिगड़ी मजा हुई नहीं आ हैं रहा ना, है। शरीर की आदतें बिगड़ी हुई हैं। हर टाइम कुछ ना कुछ चलते रहने, डोपामिन रश नहीं हो, चलते रहने के लिए, ये भी कह सकते हैं। तो अभी हम तो जा रहे व्रत ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। औकात दिखा दी। सच में वैसे बहुत भूख लगी है। ऑन अ सीरियस नोट, हमने सुबह से एक एप्पल खाया हुआ है और कुट्टू के पकौड़ी खाई हुई है, और इसने चाय पी हुई है, कॉफी पी हुई है, मैंने एक कॉफी पी हुई है। बट इतने पे हम सरवाइव नहीं कर सकते। आई थिंक हम बहुत ज्यादा खाने लग गए हैं, है ना? ऐसा लग रहा है आपको? मुझे तो अभी हंसी आ रही है कि तू ऐसे बता रही है। सुबह से हमने सिर्फ एक कॉफी, एक एप्पल, कुट्टू की पकौड़ियाँ, साथ में दही चटनी तो होती है, और दही चटनी भी काम लगती है खाने में। बट होती तो है ही ना, मतलब प्रॉपर हैवी मील होती है। सॉरी, मैं इतना ना ऐसे काउंट लोग जनरली इतनी ही मील लेते हैं डेली रूटीन में, कुछ तो लोग। फिर हम बहुत ज्यादा खाते हैं भाई। हाँ, हमारी आदतें बिगड़ी हुई है, हम बहुत ही ज्यादा खाने लग गए हैं आई थिंक। बट ठीक है, आज की उससे क्या पता चला कि हम ऐसे सरवाइव कर सकते हैं भाई। अगर हम एक गिलास दूध पी के सो जाए तो मुझे लगता है हम सो सकते हैं। ऐसा लग रहा है तेरे को? हाँ, अरे आदतें ही तो है, ये दिमाग को खुशी देने में हर टाइम लगे रहते हैं। हम सब लोगों का यही हाल है यार, जो सारा दिन लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। क्यों करते हैं? दिमाग को डोपामिन रश मिलता है यार उससे, कि मजा आ रहा है। तो ये आदतें ही हैं। ना खाने को आप सारा दिन बिना खाए भी रह सकते हो। एक दिन बुरी हालत होगी, दूसरे दिन बुरी हालत होगी, तीसरे दिन टपक ही जाओगे। चलो खैर गाइस, मैं आपको पहले बता दूं, आज का जो व्लॉग है वो 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग आएगा, क्योंकि आज हमने ज्यादा कुछ नहीं करा है व्लॉग में, तो इसीलिए 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग आएगा, आज का और कल का। तो सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग। सो गाइस, कनेक्ट कर दिया है अगले दिन को पिछले दिन से, और दिन की शुरुआत हो चुकी है तान्या के घर ग्रह वर्क से। ग्रह कलेश बोलने वाला था मैं, ग्रह कार्य है। हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट डे है ये, और तान्या का मूड बहुत खराब है। तुम सोच भी नहीं सकते। मैं बस ऐसे मेरा भी खराब है, बट तान्या का मेरे से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि एक शूट आ गया है, और वो शूट के लिए हमारे को 25 की शाम को ही निकलना पड़ेगा फॉर शूट, धर्मशाला। फॉर धर्मशाला। और हमें ऋतिक के भाई की शादी में जाना था, उनकी शादी 25 की ही है। और मेरा और वो इतना दिमाग खराब हो गया, इतना दिमाग। हमने इतनी देर तक रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप इसको ऐसे कर लो कि 26 या 27 को शिफ्ट हमने हो बोला जाए। 1-1.5 दिन लेट कर दो, थोड़ा सा 1-2 दिन की, एटलीस्ट हम दिल्ली जाकर एक बार वापस आ जाएं। बट उनकी भी उसमें थोड़ी सी मतलब उनकी हाँ, सारी बुकिंग्स वगैरह सारी basically बुकिंग्स हो गई है। होटल की और सारा कुछ बुक एकदम था मूड उनका। खराब हो गया ना मेरा। मैं सच में मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि हमारी जिंदगी में इतने से ही लोग हैं, और हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे वो लोग हर्ट हो जाए। और आई एम वेरी श्योर इस चीज की वजह से ऋतिक बहुत हर्ट होगा। मैंने भी ऋतिक से बात करी, पहले मैंने उसे फोन करा, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मतलब उनको हाँ बोलने से पहले मैंने ऋतिक को फोन करा कि ऋतिक ऐसी ऐसी चीज है, लेकिन ऋतिक ने फोन नहीं उठाया। उनको 5 मिनट में हमें आंसर देना था, तो फिर हमने आंसर दे दिया उनको कि ठीक है। फिर हमने ऋतिक को कॉल, अब ऋतिक का कॉल बैक आया 1-1.5 घंटे बाद, तो फिर मैंने उसको बोला, तो उसने कहा मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, बट आई विल नॉट फॉरगेट दिस। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और मेरा मूड इतना खराब हो गया ना, उसका मेरा दिमाग खराब और हो यार गया। पता क्या, हम लिटरली एक्साइटेड थे इस शादी के लिए, क्योंकि पता क्या होता है, जब सारे अपने लोग मिल रहे हो ना शादी पे, तो ज्यादा मजा आता है।
हमें यही था, हम इतने दिनों से यही बातें कर रहे हैं, मैं और राहुल उल्टा कल बात कर रहे थे कैसे डालें, मतलब कोट पैंट डालें या फिर शर्ट किस तरीके से, मतलब पूरी तैयारियां चल रही है हमारे दिमाग में ऐसे करना। इसने स्पेशल सूट भी मंगवाया और सारा कुछ तैयार था, बट एकदम से मतलब ठीक है कि काम तो है चलो, बट चलो अभी फिलहाल दुनिया ऐसी चलती है, जिंदगी ऐसी चलती है, लेकिन हमारे एकदम से ही आया ये चीज़ें और सब कुछ फाइनल हुआ है ये। बस हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को भी कुछ कर नहीं सकते, बट हमने सोचा है कि हम अब आगे दिल्ली स्पेशल जाएंगे ऋतिक से मिलने, ऋतिक के घर वालों से मिलने, कि हम शादी वाले टाइम पे तो नहीं आ पाए बट उसके बाद आएंगे उस चीज़ को। ऋतिक के घर आज तक नहीं गई हूँ, हम लोग इतने सालों से एक दूसरे को जानते, 7 ईयर्स से जानते हैं, मैं आज तक ऋतिक के घर नहीं गई, तो मैं इसी बारे ऋतिक के घर भी चली जाऊंगी। ठीक है चलो आप प्रेस करो, फिर शूट स्टार्ट करते हैं आज का। फाइनली इतने दिन का डाइसन आया हुआ है और आज हम फाइनली उसको अरेंज करके उसका शूट कर रहे हैं। शिवम यहाँ पे लगा हुआ है कि कैसे कैसे इसको अरेंज करना है। समझ में आ रहा है आपको कैसे होना है? थोड़ा बहुत नहीं तो इसकी मैनुअल पढ़ लो। ऐसी अमीरों वाली चीज़ है ना, मेरे को सबसे पहले समझ में आती है। कौन सी वाली चीज़ है? अमीरों वाली चीज़। मुझे सुनाई दिया अंधों वाली चीज़ है। अंधों वाली देखो चीज़ें जो हैं इसका ये ऐसा है, कुछ बिग बॉल वैक्यूम क्लीनर है ये, और ये ऐसा स्मूव होएगा। अभी पूरा अरेंज करने के बाद आप लोगों को दिखाते भी हैं। अभी ऋतिक से तो बात नहीं हो पाई है हमारी। ऋतिक के आज फंक्शन भी चल रहा है ना, कहाँ ही वो फ़ोन उठा पाएगा जिसके फंक्शन चल रहे होते हैं। शिवम को छोड़ के सब बिजी हो जाते हैं जिनके घर में फंक्शन होते हैं, बस शिवम ही फ़ोन पे होता है। क्यों ग्रोवर जी? मैं तो अपनी शादी में भी फोन पे लगा हुआ था। हाँ वही तो, मुझे बट मेरे साथ नहीं, किसी मुझे और एक के चीज़ याद है, शादी पे ना बहुत सारे लोग नहीं थे हमारे यहाँ मैनेजमेंट करने वाले, सब रिश्तेदार बन के ही आए थे। कोई ऐसे मतलब बहुत कोई एक आध बंदा होगा जो कि बिल्कुल घर वाला बन के आया और चीज़ों में काम करवाया। तो हमारे घर वाले हम 2-4 लोग ही थे जो सब कुछ मैनेज कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, एक छोटी सी चीज़ हुई थी, हम एसी ही करवाना भूल गए, मतलब दिमाग में ही नहीं आया कि एसी भी लगता है वेन्यू पे। मतलब ओपन वेन्यू था ना, वो ओपन वेन्यू था, तो ओपन वेन्यू में कूलर्स लग गए थे। तो मुझे नहीं पता था ओपन में एसी भी लोग लगवाते हैं। स्टेज पे स्पेशली लगता है कि स्टेज पे एक लगता है लड़का लड़की के लिए या कुछ मंडप के लिए एक लगता है, बाकी कूलर्स लगते हैं। तो वो मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। आप पकड़ लो प्लीज, 1 मिनट। ऐसा भी कुछ होता है, मुझे पता ही नहीं था। वहाँ बैठे भाई वो मंडप पे वो शुरू हो गया थोड़ा, वो पाठ पूजा सी कुछ पंडित जी कर रहे थे भाई। तान्या के साइड वाले की तरफ मैं देख रहा हूँ, सब मतलब इधर रिश्तेदार सबके पसीने निकल रहे हैं, टिक्का लगा हुआ होता है, वो टहर के नीचे आ रहा है और ऐसे मुझे इतनी एम्बेरसमेंट सी हो रही है कि यार ऐसा भी कुछ होता है। मैंने तान्या से पूछा, तान्या ने कहा यहाँ तो एक एसी लगता है ना जो फेस पे पड़ता है, मतलब ऐसा सा कुछ। भाई मुझे याद है, मैंने खुद अपनी शादी भी दूर से आवाज़ें मार रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, हेलो भाई इधर आना, भाई इधर आके कूलर इधर कर दो। तो ऐसे मैंने वर्कर्स को फ़ोन कर करके अपनी शादी में बुला के फ़ोन, मतलब ये एंगेजमेंट वाले दिन की बात है, शादी पे नहीं, एंगेजमेंट वाले दिन ये हुआ था। तो अभी शिवम इसको अरेंज कर रहा था और मेरे को इतना अच्छा लगा इसे देखने में। शिवम खोल लियो, कैसे खोल रहा था? वाओ ये अलग हो गया, देखो सारा फिल्टर सारी धूल मिट्टी इससे निकल जाती है। ये और इसका वो प्लग कैसे बाहर आया था? और ये बहुत महंगी आइटम है। वो कैसे बाहर आया था? ये नीचे वाला। हाँ, ये तो जैसे ऐसे है नहीं ना, ये अंदर कैसे जाएगा फिर? ऐसे। वो ओ तुम्हें पता गाइस, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ सबसे पहले। लोग बड़े खुश हो, लोग ये भी कह रहे होंगे कैसे पागल हो रहे हैं इतनी सी चीज़ें, बट यार हम बहुत खुश हो रहे हैं। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि डाइसन एक ऐसा ब्रांड है, मतलब इट्स अ ड्रीम ब्रांड मेरे लिए, फॉर मी इट्स अ ड्रीम ब्रांड। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं डाइसन के साथ काम करूँ। मुझे इनका एयर रैप भी चाहिए जो सबके पास होता है, बट मुझे खुद के पैसों से नहीं खरीदना, मुझे चाहिए कि मेरे पास वो कोलैबोरेशन में आए। इनका वैक्यूम आ चुका है मेरे पास कोलैबोरेशन में, अब मुझे वो भी चाहिए, एयर रैप भी। खैर डाइसन एक ऐसा ब्रांड है जिसके साथ मैं बहुत टाइम से ऐसे वर्क करना चाह रही थी, और अब ऐसा मोमेंट है, ड्रीम कम ट्रू, ये सो हैप्पी। तो अभी हम शूट स्टार्ट ही कर रहे थे और शिवम को, मुझे, राहुल को ना, हम तीनों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हम ऋतिक के घर पे नहीं जा पा रहे शादी में। और हमारी ज़िंदगी में ना बहुत ही लिमिटेड लोग हैं और उनके साथ भी अगर हम उनके फंक्शंस भी नहीं अटेंड कर पाए तो उससे बेकार क्या हो सकता है। अभी शिवम ऋतिक को फ़ोन कर रहा है ये कहने के लिए कि अगर हम शादी पे ना आके हम एक दिन पहले आ जाए और हम फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह वापस निकल जाएं, ऐसे भाई मतलब कुछ तो सब दिमाग चला रहे कि हम क्या कर सकते हैं जिससे ऋतिक को भी बुरा ना लगे, हमें खुद इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है तो सोचो उसको कितना बुरा लग रहा होगा। अभी फ़ोन कर तो रहा है, नहीं उठाया उसने। एक तो ये कभी काम पे फ़ोन टाइम पे नहीं उठाता। इसको बंदे का एक्सीडेंट हो रखा होगा ना, बंदा एक्सीडेंट ऐसे गिरा पड़ा है, हेलो ऋतिक, फोन ही करता रहेगा। अरे लेकिन आज तो हाउ स्टूपिड यू गाइस यार, आज तो उसके घर में फंक्शन है ना, नहीं उठा पा रहा होगा। तो फंक्शन पे भी सारा दिन फोन पे
मेरे तो खुद की शादी पे भी मैं रील्स देख रहा था बैठ के। हाँ तो बेबी वो आप नहीं है ना, वो मेरी अपने शादी थी, साइड में पंडित जी अपना मंत्र वो पढ़ अपने रहे थे, मैं भैया रील्स की चला रहा। शादी में पूरा काम कर रहा है, वो आपके जैसा नहीं है ना। Shut up। शट अप नहीं होता कुछ। यही सीखा मैंने आपसे, जब आंसर ना मिले। गाइस एक काम करते हैं, फिर सुनो मेरी बात, अगर ऋतिक का फोन आ जाता है थोड़ी देर में तो कुछ ऐसा प्लान कर लेते हैं कि कल सुबह जाके और फिर वापस आ जाए परसों सुबह। परसों सुबह नहीं आ सकते वापस, क्यों? परसों में निकलना है धर्मशाला के लिए। पहले मैं 5 घंटे 6 तो घंटे फिर यहाँ तक गाड़ी चलाऊं। एक मिनट, धीरे आवाज धीरे आवाज धीरे आवाज। तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हो? जब भी ड्राइविंग की बात कल होगी तो जाके सबसे क्या? पहले है। तो आप कल जाके कल वापस आने के लिए हाँ, रेडी हो? मैं- आप इतना ड्राइव कर लोगे? अरे मेरे को रात को नींद मिल जाएगी यार। चलो देखते हैं, अभी हम ऋतिक से बात करेंगे, फिर देखते हैं क्या फाइनल होता है। Guys, हमने ना इसका शूट करने से पहले ना इसे ऐसे ही सोचा कि इसको टेस्ट करके देखते हैं ये सच में गंदगी साफ करेगा या नहीं। और अभी इसके प्रोडक्ट शॉट्स भी लिए थे और हम स्टूडियो में लेकर आए क्योंकि स्टूडियो बहुत गंदा भी हो रहा था। हमने सिर्फ मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में प्रोडक्ट शॉट्स, हाँ कर लो, इधर कर लो, इधर मेरे थोपड़े पे कर लो। यस एक्चुअली स्टार्टिंग में प्रोडक्ट शॉट्स शूट करने होते हैं जिसमें प्रोडक्ट बिल्कुल साफ सुथरा होता है। क्लीन। और हमने इन्होंने इतना टेस्ट area- करने के लिए सिर्फ एक हाथ से थोड़ा सा ज्यादा 2 हाथ जितना एरिया इन्होंने हाँ। टेस्ट करा और कितनी मिट्टी निकाल दी इसने। ये देखो देखो ये देखो, अच्छा जी, ऐसा है क्या? इतनी सारी मिट्टी थी तुम्हारे स्टूडियो में, तुम क्या यहाँ पे नाच अरे करते नहीं, हो? ये मैट है ना, मैट में तो अंदर होती है। मेरे हिसाब से इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा। और यार मैं पहले ही बता दूं आप सबको, क्लियर कट बता दूं, इस व्लॉग में हम इसकी प्रमोशन नहीं कर रहे। हाँ। हम जस्ट नेचुरली जो जो हमारे मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। कि आप सोचोगे ये व्लॉग भी स्पॉन्सर्ड है, इससे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए भाई। करूँ देख, खाली तो उसे करना ही है ना? करूँ अब ना ये उठा ठीक है, इससे ज्यादा उठा देना। चल मूव कर। ओए ये देखो, ये भाई अरे मिट्टी चमक गया। अरे मिट्टी देख रहे हो वो देखो। अरे मिट्टी देख आगे। मिट्टी देखो आगे। ये देखो अब साफ है भाई को ये देखो भाई, इसे पहले क्लीन करो अब तुम, बाद में सब कुछ होगा। आज इसकी सफाई कर ही देंगे लेकिन स्टूडियो की। और एक हमने वो यूरेका वाला मंगाया था। वो तो गुड फॉर नथिंग है। अब तो तू नीचे सो भी सकता है राहुल यहाँ पे। हाँ, मैं तो इधर ही सोऊंगा। मेरा तबादला। गाइस हमने कितना सा वैक्यूम क्लीनर मंगाया था यूरेका का। वो इतना अच्छा नहीं है। यूरेका का मंगाया था, उससे क्लीनिंग हमने करी। 2 घंटे क्लीन करना पड़ा, रगड़ के फिर भी ठीक से मिट्टी नहीं निकलती। और इसमें कितना सारा, लुक एट द क्वांटिटी ऑफ मिट्टी गाइस, ओ माय गॉड। ऐसे जो किया ना उसके बाद वो सेंटर में आ गया कूड़ा। देख ले चाहे, ये देख सेंटर में और है, अभी तक तो नहीं था। मजा आया। गाइस ये मैंने नहीं किया है, इसको लग रहा है मैंने किया, मैंने नहीं किया है सच्ची। अभी हम बहुत ज्यादा बोल रहे थे ना कि घर में इतनी गंदगी है, देखो कितने मैट में से निकली, यहाँ से निकली। वो सारी गंदगी इसने कूड़ेदान पे डाल दी। मैं कूड़ादान ही तो हूँ घर का। लेकिन मैंने नहीं करी है सच में। शो गलती से हो गया इससे। ये तुमसे हुआ है एक्चुअली में। मेरे को, मैंने कहा 1 मिनट दिखाइयो कैसे, कितनी मिट्टी है इसमें। ये हो तान्या ने बट ऐसे ये पकड़ा। गॉड, ये हुआ कैसे? एक सेकंड, ये जो तुमने ये क्लिक करा ना, मैंने क्लिक करा था। हाँ वो क्लिक की वजह से सारा डिस्पेंस हुआ है। ये तुम दोनों की गलती, मूर्खो। हाँ। ये कब करा आपने? ये देखो, वही कहते हैं ये कुत्तों को ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता तुम कभी। यूरेका पे ही रहो, तुम डाइसन मत छुओ। महंगी आइटम अपने को नहीं। ये मैंने अभी दबाया था ऐसे टक, और आ गया और इसका मतलब हुआ डिस्पेंस। टेक्नोलॉजी। ये बटन दबाओ और एकदम से बाहर निकल जाता। मैंने बटन दबाया, निकल गया। मैं एक बात कह रही हूँ, मैं इसे फेंक के आ रही हूँ, तू यहाँ से हिलियो मत, मैं अभी इस पर डाइसन मार दूंगी। ठीक है, देखे सुबह। बेबी अभी जो भी हो, ये और कूड़ा आ गया बाहर। ये देख कितना सारा कूड़ा अंदर आ गया। आराम से। सॉरी। भैया तो ऐसे महंगी ही। आइटम है यार, मजाक कर रही है क्या? भैया क्या कहना चाहोगे? अब कैसा मैं लेकर कैसे जाऊँ मैं अपनी टांग को? क्या नहीं भाई, नहीं टांग इधर ही छोड़ दो ना आप। इधर ही छोड़ दो टांग को। गाइस मैं अभी यही कट करके खुद घूम फिर के आ रहा हूँ भाई। वो नहीं है, हाइजीनिक पर्सन नहीं होते। रीति भाई ने वीडियो बनाई थी, टांग ही काट दी, हाँ, वो पानी गिरा। मैं और तो- काट दो ये टांग, मिट्टी गिर चुकी है। मैं तो फिर सुपर हाइजीनिक हूँ ना भाई। यार ये कैसे करें आप सब? रुको उस पे करेंगे। डाइसन से कर, और इस पे डाइसन ही मार दो यार। हाँ वापस तो ले आऊं। अच्छा तो तुझे पहले उसकी सफाई करने की पड़ी है, इसको उसमें लगा और इसे साफ कर पहले। गधे, जो तूने उसमें क्लिक करके साइड में करा है ना, मैं उसको क्लीन करने के लिए गई हूँ क्योंकि वो ऐसे रखूंगी वो फिर फैल जाएगा और था अंदर। सारा नहीं फैला भी तेरे ऊपर। ठीक है गधी बेवकूफ अकलबंद। मतलब मैं एक बोलूंगी तो तू 4 बोलेगा। हाँ मैं नहीं सहन करने वाला भाई। गधे बोलेगी तो तू खुद फिर है 1 नंबर की गधी। ठीक है बेबी, ओके, आई डोंट माइंड। अब रुको, अब तुम जरा, असली गंदगी अब साफ हो रही है गाइस।
क्लीन। ऑलमोस्ट क्लीन। इधर देख, मेरे को करना है, मेरे को मजा आ रहा है। क्या करोगे? ये क्या किया? ये कुत्तों को घी हजम नहीं होता। भैया आपका घुटना कहाँ गया? पैर तो नहीं इसमें चला जाएगा? ये भाई पूरा साफ हो गया था ना। इसमें साइड लगा हुआ है। डायसन के बहुत यूजेस देखे होंगे, ये वाला यूज कभी नहीं देखा होगा। डायसन वाले आज के बाद हमसे कभी प्रमोशन नहीं करवाएंगे अगर उन्होंने ये ब्लॉग देख लिया। ये नीचे से कर देगा। ये तो पूरा ब्लॉग डायसन को ही समर्पित हो गया है। उन्हें हमें बहुत सारे पैसे देने चाहिए। तो अभी हम शूट करके फ्री हुए हैं। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया ना गाइस। अभी हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम कल चले जाते हैं ऋतिक के पास, ऐसा करके हम प्लान करते, लेकिन ऋतिक ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। तो हमें बेसिकली पूछना था कि कल क्या क्या होना है। वैसे तो हमारे पास वो है जो उसने कार्ड भेजा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है मेहंदी राचन लागे, मतलब मेहंदी का फंक्शन है कल। लेकिन मैं मोना दी की स्टोरीज देख रही थी तो मेहंदी तो आज हो गई है। अब मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था। खैर हमने सोचा कि चलो हम बिना बताए उसको चले जाते हैं, ऐसे सरप्राइज़ दे देंगे। लेकिन कल कॉस्ट्यूम ट्रायल्स है। मतलब इंसान क्या करे, कहाँ जाके डूब के मर जाए वो। अब हमारा जाना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। दीक्षा माधव तो खैर जा रहे हैं, दीक्षा माधव दोनों तीनों जा रहे हैं। अब हम आने के बाद कुछ देखते हैं कैसे करते हैं, या तो दिल्ली चक्कर लगा कर आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे यार। मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना, मतलब एक बेस्ट फ्रेंड और उसके साथ ही ऐसे, और वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा, वो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा है यार। माय गॉड। वैसे तो वो शादी वाला घर है तो वो हो सकता है बिजी हो, इसलिए ना पिक कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन वो ऐसा है, मेरी और उसकी एक बार लड़ाई हुई हुई है, मैंने देखा हुआ उसका वो चंडाल रूप। देखते हैं बाकी उसका कॉल बैक आता है तो बताती हूँ आप लोगों को कि क्या सीन चल रहा है। हाय गाइस। सो मैं अब सोने की तैयारी कर रहा हूँ और तान्या ऑलमोस्ट सो चुकी है मेरे अंडर आर्म्स के अंदर घुस के। That's so gross. ये ऐसे ही सोती है गाइस, इसको मेरे अंडर आर्म्स बहुत खुशबूदार लगते ऐसे हैं। नहीं सोती हूँ मैं 10 मिनट ऐसे लेटती हूँ फिर अपने पोजीशन में चली जाती हूँ। चलो ठीक है गाइस, सो हम एक्चुअली व्लॉग को एंड करना भूल गए थे, तो एकदम से नींद में मैडम को याद है अरे व्लॉग तो एंड करा नहीं, सबको बाय बाय तो बोल दो। तो मैंने कहा ठीक है गाइस, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, बाय बाय।